गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भी आपके पास मिड पॉइंट्स, साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है 2 1 -1 -3 4 एंड 5। आपको उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यानी आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, उसके मिड पॉइंट्स के जो पॉइंट्स है वो आपके पास गिवन है और वर्टिसेस आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास ऑप्शन गिवन है और यहाँ आपको इसकी हेल्प से ऑप्शन निकालने हैं। किस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक का मेथड का प्रयोग करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर इसको करोगे तो बहुत टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे करना है। जैसे आपने ए पॉइंट्स निकालना है, अगर आप ए पॉइंट निकालोगे तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों प्लस करने हैं और जो उसका आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे आपने 2 को और 4 को प्लस किया तो कितना आएगा आपका भाई 6 आएगा। ऐसे आपने 1 को और 5 को प्लस किया तो भी आपका क्या आएगा भाई 6 आएगा। यानी आपके पास अगर एक्स वाई की बात करते हैं तो एक 6 और दूसरा भी क्या आता है आपके पास 6। अब दोनों के सम में से आपको जो उसके सामने वाला होगा वो माइनस करना है। तो 6 एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक माइनस इस वाला, यानी -1, यानी कि 6 + 1 यानी क्या आ गया आपका x 7 आ जाता है। अब y की बात करते हैं तो y में से भी क्या होगा 6 एक माइनस ये और एक माइनस ये, यानी प्लस का 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9, यानी कि 7, 9। आपका जो ए पॉइंट होगा वो होगा 7, 9। तो 7, 9 से आप ऑप्शन चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका 7, 9 है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा स्टूडेंट्स। देखो कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया कि भी जब भी मिड पॉइंट्स गिवन हो, वर्टिसेस निकालने हो तो दोनों पॉइंट्स को प्लस करके तीसरा पॉइंट क्या करना आपने माइनस करना है। और इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वरना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर आप सोल्व करके देखेंगे तो आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी ऑर्थो सेंटर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है AB, BA और AA। आपने उसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑप्शन गिवन है BB, AA, A/2, B/2 और A/2 और A/2। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर निकालना है तो राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, उसके 90 डिग्री पर बनता है। और 90 कहाँ बनेगा, जहाँ दोनों कोऑर्डिनेट्स आपस में कट करें। यानी ए पॉइंट्स पे आपका क्या है, ए पॉइंट पे क्या बनेगा आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा। ये कब बनता है, जब ट्रायंगल आपकी कैसी होगी राइट एंगल। राइट एंगल जब होगी जहाँ पर कितने का बनेगा भाई 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका शॉर्ट मेथड है, देखो अगर भी यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ओ आपका ओरिजिन है, ओ आपका क्या है भाई 0 0 होगा। अगर हम बी पॉइंट की बात करते हैं, एक्स डिस्टेंस आपके पास 1 यानी ए मान ली हमने, और वाई क्या होगा वहाँ पर 0। और अगर हम सी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वहाँ पर वाई आपका 1 है तो एक्स क्या बनेगा वहाँ पर 0। तो स्टूडेंट्स, राइट एंगल्स वहाँ पर कट करेंगे जहाँ 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री आपका ओरिजिन होता है। ओरिजिन पे हमारे दोनों पॉइंट 0 होंगे, ए भी 0 और बी भी 0। लेकिन यहाँ 0 0 का पॉइंट स्टूडेंट्स नहीं है, 3 ही पॉइंट्स गिवन हैं। एक आपका पॉइंट्स गिवन है AB, दूसरा पॉइंट्स आपका BA और तीसरा पॉइंट आपका A और A। तो सेम पॉइंट वाला आपका दोनों 0 होने वाला AA पॉइंट ही है, यानी कि AA इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो दोनों सेम पॉइंट, क्योंकि x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। तो तीनों में A और B डिफरेंट है, BA भी डिफरेंट है, लेकिन सेम कौन सा पॉइंट आपका AA। तो AA इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C आपका कोई सर्कल है जिसका सेंटर आपका 0 0 गिवन है, 3 उसकी रेडियस है। आपको इक्वेशन निकालनी है लोकस की, जहाँ मिड पॉइंट्स ऑफ कोड कहाँ होंगे, पॉइंट C के ऊपर होंगे और वो सिचुएटेड होंगे किस एंगल के द्वारा 2π/3। और एंगल कहाँ पर होना चाहिए, उसके सेंटर पर होना चाहिए।
तो स्टूडेंट्स पहले आपको एंगल का पता होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 27/4 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तीसरा आपका नन। तो स्टूडेंट्स इसकी शॉर्ट ट्रिक है, एक आपको याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा/2। एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा/2। एच एंड के यहाँ पर सेंटर हैं, सेंटर यहाँ पर उसने कहा है 0 0 होना चाहिए, तो दोनों ही 0 0 है। एच एंड के की जगह पुट कर दो, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस क्या गिवन अभी आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 9। तो किसकी कसर आएगी अभी, थीटा की। थीटा आपके पास कितना है 120 डिग्री, 120 का हाफ करोगे 60 और कोस 60 की वैल्यू आपके पास 1/2। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 यानी कि 9/4। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट ट्रिक है, जिस क्वेश्चन की है उसी क्वेश्चन पे लगेंगी, उसके अलावा किसी क्वेश्चन पे नहीं लग सकती। आपको याद करना है कि भी जहां आपको इक्वेशन निकालनी हो, सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, लोकस का पॉइंट्स गिवन हो, तो वहां आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस के थीटा/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला। आपके पास इक्वेशन गिवन है पैराबोला के एक्सिस की। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। दो आपको स्टूडेंट्स पहचान याद रखनी है। जब भी आपके पास अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला हो, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड आपका इस फॉर्म में होता है, डाउनवर्ड आपका इस फॉर्म में होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा तो आपको x के रिस्पेक्ट में उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। ये शॉर्ट ट्रिक अभी जब भी ऊपर वाला नीचे वाला पैराबोला होगा तो आपको उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। और अगर आपका हो राइट हैंड का या भाई लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का पैराबोला होगा तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस के यानी y के अकॉर्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। यहाँ पर आपकी इक्वेशन कौन सी है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ डिफ्रेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको भाई, एक्स एक्सिस में, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बस। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 2x, 4x का 4 इक्वेट टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे, 2 की साइड चेंज करोगे 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग x माइनस 2 इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सिर्फ आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखनी है कि x एक्सिस के अकॉर्डिंग तब डिफ्रेंशिएट करना है जब आपका अपर और लोअर होगा, y एक्सिस में करना जो राइट और लेफ्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को विदाउट शॉर्ट ट्रिक करें तो बहुत टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। शॉर्ट ट्रिक में 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5y 2x माइनस 1। एक्स यहाँ पर हाफ के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये 4 आपके पास ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट्स। तो यहाँ रेंज निकालने का जब इस तरह से इक्वेशन गिवन हो, ax प्लस बी इस फॉर्म में गिवन हो भी ax प्लस बी और बाय में cx प्लस में d। आपको ये याद रखनी है भी ax प्लस बी वाई में cx प्लस d। यहाँ पर आपने रेंज में से क्या माइनस करना है, कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे वाला कोफिशिएंट ऑफ x भी आपको इसमें से माइनस कर देना है, तभी आप इस प्रकार से रेंज इसकी फाइंड आउट कर सकते हो। तो वही काम आपने करना है। रेंज निकालने के लिए रियल नंबर में से कोफिशिएंट ऑफ ऊपर वाले का a ऊपर और नीचे वाले का c नीचे। जैसे आपका ax प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी दे रखी है, तो a यहाँ पर क्या होगा आपका 3 इस इक्वेशन में, और c क्या होगा यहाँ पर 2, a3 c2। तो आपने क्या करना है, रियल नंबर में से a बाई c को माइनस कर देना है, जिससे आपकी रेंज निकल जाएगी r माइनस 3/2। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान तरीका है। एक्स का जो कोफिशिएंट ऊपर होगा वो ऊपर और नीचे वाला कोफिशिएंट नीचे, और वो रियल नंबर में से क्या करना है माइनस करके आप आसानी से रेंज निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।